तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2026 में आई मूवी द सेकंड केस ऑफ सीताराम। सच में ये मूवी काफ़ी खतरनाक है और बहुत ही इंगेजिंग है। यदि आप इस मूवी को देखते हैं काफ़ी हद तक आप इस मूवी में खो जाएंगे, क्योंकि ये मूवी सच में आपके दिमाग से खेल जाएगी। तो बने रहिए इस वीडियो में। अगर आपने मूवी नहीं देखी तो पहले मूवी देख लीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मूवी का स्पॉइलर होने वाला है। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए मूवी की कहानी। तो कहानी की शुरुआत होती है दो भाई बहन से, जो कि दो भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि उसकी बहन जब लेटर लिख रही होती है अपने बॉयफ्रेंड के लिए, तभी उसका भाई आकर लेटर को छुड़ा लेता है और फिर मस्ती करने लग जाता है। लेकिन उसी वक्त उनका पापा आ जाता है और वो लेटर को पढ़ लेता है, जिस वजह से पता चल जाता है उसके पिता को। इसके बाद जो है उसका पिताजी जो है उसकी बेटी अपनी बेटी को भगा देता है, यानी उसकी बहन को भगा देता है। पर भाई जो है वो बहुत दुखी रहने लग जाता है। पर बहुत दिन के बाद उसका बहन लौट आती है, और वो जब लौट आती है तो वो अपना बॉयफ्रेंड साथ लेकर आती है और ऊपर से प्रेग्नेंट भी होती है। तो इस वजह से उसका पिताजी और गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं अब मैं नहीं रखूंगा। और फिर उसे उसके भाई को बोल देता है उसके पिताजी की, यदि आपको भी उसके साथ जाना है अपनी बहन के साथ चले जाइए, मुझे नहीं रखना है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके बाद जो है अपनी बहन से बिछड़ जाता है वो, और बहुत सालों के बाद मिलता है। और उसकी बहन से कुछ भी नहीं पूछती और अभी भी वही गुस्सा उसके अंदर रहती है। और इसके बाद जो है केस पे केस, एक मतलब कि ट्रांसफ़र होता है। वही भाई बड़ा होकर जो है इंस्पेक्टर होता है और वो सोच रहा होता है और बड़ा हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि अब उस इंस्पेक्टर के पास जो है एक केस लेकर आती है एक औरत अपनी अपने बेटे के साथ। और वो ये केस करती है कि सर, मेरा पति जो है अब मेरी बेटी को जो है म्यूजिक क्लास छोड़ने के लिए गया था, लेकिन अब तक नहीं आया। और फिर पुलिस जो है इसका तहकीकात करता है, जांच करता है। लेकिन कुछ देर बाद जो है एक लाश मिलती है जंगल में। तो फिर पोस्टमार्टम में पता चलता है कि वो लाश ही कंप्लेन आज आई है। यानी कि दोस्तों फिर पोस्टमार्टम में कहा जाता है कि मारने वाला व्यक्ति उसे मारने के लिए नहीं मारा है, बल्कि वो जो है दया किया है, यानी कि दर्द को जो है दर्द में भरा हुआ व्यक्ति मारा है। मतलब उसको डायरेक्टली खत्म नहीं किया, उसको दर्द दे देकर मारा। यानी कि मारने वाला कोई व्यक्ति आम नहीं है, बल्कि एक साइकोपैथ है, माइंड लाइक डिस्टर्ब है। ऐसा करके जो है वो मारता पता चलता है। अब जो है पुलिस यानी सीताराम को अब यकीन हो जाता है कि यार सच में कोई खतरनाक सीरियल किलर है। अब इसके बाद जो है वे और जंप करता है, लेकिन फिर जो है मर्डर हो जाता है जंगल में। उसी तरह के पैटर्न से मर्डर हो जाता है, यानी मारने वाला कोई एक ही व्यक्ति है। फिर इसके बाद जो है पुलिस स्टेशन में एक ऐसा व्यक्ति आता है, पुलिस स्टेशन में मतलब सीताराम के पास एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी बेटी का जो बॉयफ्रेंड है उसके खिलाफ कंप्लेन करता है कि सर, मेरी बेटी को बहुत उसका बॉयफ्रेंड जो है बहुत जो है गंदा हरकतें करता है, उसे मारता पीटता है, प्लीज़। ऐसा करके जो है कंप्लेन करता है। फिर पुलिस से तो जैसे जैसे तहकीकात जांच करता है तब पता चलता है कि उसकी तो कोई बेटी ही नहीं है, यानी वो बच्ची खुद पागल है। तो फिर पुलिस जो है उसके घर जाती है, उसकी सब स्टेशन होता है उसके घर जाता है। फिर वो घर में जाने के बाद उसे पता चलता है कि नहीं, ये सब स्टेशन ही काफिल है, क्योंकि उसके घर चाकू भी है, और ड्रम में जो है अपनी बेटी को बॉयफ्रेंड को मार के रखा रखा हुआ था। तो इस वजह से पुलिस को यकीन हो जाता है कि उसके बाद उसको जो है अरेस्ट कर लिया जाता है। अब अरेस्ट करने के बाद जो और मर्डर होता है, तब जाकर पुलिस को ये पता चलता है सीरियल किलर ये नहीं बल्कि कोई और है। फिर उसका तहकीकात चालू होता है। फिर जो है जांच पड़ताल आगे बढ़ती है, मर्डर पे मर्डर होता है। फिर जाकर के पता चलता है उसको कि एक मंजू नाम का व्यक्ति था पहले, वो ऐसे ही मर्डर करता था, वही करता है। फिर उसको ही पकड़ लिया जाता है मंजू को। तो मंजू को पकड़ने के बाद भी मर्डर नहीं रुकता। अब मंजू ही कहता है कि सर, ये मैं नहीं, मेरे जैसे दर्द किसी और ने झेला है, वो व्यक्ति मार रहा है। इस बात जब फिर लास्ट में वो कातिल मिल ही जाता है। फिर कातिल मिलने के बाद कतल